सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक ये डाउट आया था मेरे पास, एक और ये एक्चुअली क्लास 7th का है, डेटा हैंडलिंग चैप्टर है, एक्सरसाइज 3.3। इसमें ग्राफ है, तो ग्राफ के रिगार्डिंग मेरे पास डाउट आया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये मुझे एज अ ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है और इनके जो 3 क्वेश्चन मुझे दिए हुए हैं ये एज अ सॉल्व भी करने हैं। तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं आपको ग्राफ पेपर दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ग्राफ पेपर पे आपको कैसे ड्रॉ करना है। वैसे तो मैं आपको ये चीज़ बता भी देता हूँ कि कभी भी अगर जैसे यूनिट डिजिट्स आपको कभी भी अलग अलग दी होती हैं, जैसे ये नंबर्स हैं आपके, इनमें यूनिट डिजिट जो है वो 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 1 3 0 5, यानी कि ये अलग अलग डिजिट्स हैं। जब भी कभी भी अलग डिजिट्स होती हैं तो ऐसे केसेस में अगर आपका ये 67 है, 72 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 67 ये 2 डिजिट में लाई करता है। तो 2 डिजिट के रिगार्डिंग हम 10-10 का गैप लेते हैं। और 10-10 का गैप लेने में यहाँ एक बेनिफिट आपको ये हो जाता है, अगर 67 है तो मुझे एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन्स होती हैं, तो ईजिली मैं 7 लाइन को चेक कर सकता हूँ। जैसे 60 टू 70 मुझे चेक करना है, तो 61 62 63 64 65 66 67 67 लाइन जो होगी वो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो अगर आप 10-10 का गैप लेते हो तो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जब भी आपको अलग अलग नंबर्स दिए होते हैं, यूनिट डिजिट्स आपकी अलग अलग होती हैं, तो आपको 10-10 का गैप लेना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट आपकी 0-0 दी हुई है, जैसे अगर यहाँ दिया होता 60 70 80, वो तो आपका 10-10 ही हो जाता। जैसे 670 दिया है तो 100 का गैप लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन के ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ स्केल ड्रॉ किया है, 10-10 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो स्केल मैंने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 एथलीट्स। ठीक है, सॉरी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट हैं इसमें। तो 10 स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आपको जैसे कि शो हो रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है, आप बुक ओपन करके रखिएगा, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसके 67 है। तो मैंने इंग्लिश में अगर मुझे 67 मार्क्स कंटेन करने हैं तो मैं 60 और 70 के बीच में नंबर चेक करूँगा। 60 और 70 के बीच में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लोगे। और ये ग्राफ एज अ डबल बार ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं डबल बार ग्राफ यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास लाइन बहुत कम है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ लाइन काफ़ी कम है, तो इसीलिए मैंने एक ही पॉइंट के अंदर 2 डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिए। आप चाहें तो एक सिंगल सिंगल के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ सिंगल फिर एक और सिंगल उसके साथ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ 67 मार्क्स हैं उसके फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में उसके 70 मार्क्स है, तो 70 मार्क्स मैं यहीं से इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। डबल बार ग्राफ में गैप नहीं होता आपका, यहाँ पर गैप होगा आपका इक्वल, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोई गैप नहीं होगा। तो ये 70, तो मैंने 70 ड्रॉ कर लिया, तो मैंने एक ब्लॉक लीव कर दिया। देन हिंदी के मार्क्स हैं उसके 72 फर्स्ट टर्म में, तो 72 हिंदी में होंगे, तो 72 यानी कि 70 से 2 लाइन ज़्यादा होगा, तो वो 72 ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा, बार ग्राफ। और एंड द सेकंड टर्म में है उसके 65, तो 65 मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसी मैथ्स में है उसके 88 इन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में 88 पे मैंने लाइन ड्रॉ किया और एक बार ग्राफ ड्रॉ किया। एंड द सेकंड टर्म में उसके मार्क्स है 95, तो 95 तक मैंने इसे ड्रॉ किया। इसी तरीके से आपने साइंस का ड्रॉ करना है। साइंस में आया है फर्स्ट टर्म में 81, तो 81 तक ड्रॉ करना है। शार्प पेंसिल यूज़ करनी है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, शार्प पेंसिल होगी तो आप इजीली बना दोगे। देखो जैसे यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली शो हो रहा होगा कि बहुत इजी है, बहुत आसान लग रहा है आपको। ठीक है, तो ये शार्प पेंसिल से करोगे तो ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज ज़्यादा डार्क पेंसिल करोगे तो आपकी ये लाइन बहुत पतली पतली लाइन होती है, बहुत ही थिन होती है। अगर आप डार्क पेंसिल यूज़ करोगे तो एक लाइन आपकी पूरी पूरी उस पेंसिल में लाई कर जाएगी। ठीक है, सेकेंड एंड द लास्ट, सॉरी लास्ट है आपका सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, उसमें है उसके फर्स्ट टर्म में 73 और सेकंड टर्म में 75। ठीक है, 73 आपका ये हो गया, 70 71 72 73 और ये 75। ये ड्रॉ करने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और की है कि यहाँ 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को मैंने बाहर से ये एज अ शेडेड कर दिया है, तो मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा फर्स्ट टर्म इस तरीके से। कटेड जो पार्ट है वो फर्स्ट टर्म का है, और जो ये एज अ ब्लैंक पार्ट है वो मेरा सेकंड टर्म का है। आपको स्केल ड्रॉ करना ज़रूरी है और ये चीज़ें ड्रॉ करनी भी ज़रूरी है। यहाँ ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। क्वेश्चंस हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है एकदम अच्छा हो गया है। परफॉर्मेंस अच्छा हो गया यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में परफॉर्मेंस कैसा होता है, यहाँ 3 मार्क्स उसके इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ मेरा ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, ये तो गलत हो गया आपका। मैथ में अगर मैं देखूँ 88 टू 95 यानी कि 7 मार्क्स इंक्रीज हो गए कंपेयर टू इससे, ये मार्क्स ज़्यादा हैं।
81 to 85 अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरा ओनली 4 मार्क्स इसके इंप्रूव हुए हैं और यहाँ सिर्फ ओनली 2 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, यानी कि हाईएस्ट जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो मैथमेटिक में हुआ है। तो जो इसका आंसर होगा मैक्सिमम इंक्रीज इन मैथ्स, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ है परफॉर्मेंस का फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में वो मैथ्स का हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। द सेकंड वन इज इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, मतलब परफॉर्मेंस जिसमें लीस्ट परफॉर्मेंस हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया इसमें 3 का आपका हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है तो ये तो गलत हो गया आपका। ये 7 का हुआ है, इसमें 4 का और इसमें 3 का, सॉरी 2 का। तो अगर मैं जनरली देखूँ ये 2 का है मेरा गैप, तो यहाँ 2 का गैप है मेरा, यहाँ और जगह जो गैप्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू 2 से और ज़्यादा है। तो क्वेश्चन इज लीस्ट आपको बताना है, तो लीस्ट किस में हुआ है, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल साइंस में सबसे कम उसका परफॉर्मेंस हुआ है, इंप्रूवमेंट जो है कम हुआ है। एंड द लास्ट वन इज हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका रिजल्ट डाउन गया है। हाँ गया तो है, आपने चेक किया था कि इसमें जो है ग्राफ में अगर चेक करते हो तो ये आपका डाउन ही तो है। हिंदी में जो है उसका फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स थे, सेकंड टर्म में मार्क्स कम हो गए, या फिर आप टेबल से भी चेक कर सकते हो, यहाँ तो उसके मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं बट हिंदी में जो है उसके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, यानी कि गॉन डाउन हो रहा है, रिजल्ट गॉन डाउन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ किया है आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, टेबल आपको दी हुई है, आपको बुक, आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक के बाद ही आप क्वेश्चन समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब अगेन देखो यहाँ पर जो गैप है, मैं यूनिट डिजिट ऐसे चेक करता हूँ, यहाँ 0 है, हर जगह आपकी यूनिट डिजिट 0 0 0 लाई कर दी है, इसको छोड़कर, नहीं तो मोस्टली 0 0 लाई कर दिया है। तो मैं अगर देखता हूँ हाईएस्ट नंबर मेरा है यहाँ पर 1240, ठीक है, और लोएस्ट नंबर है मेरा 105। तो अगर मैं गैप लेता हूँ 100 का, 100 से मुझे ये 0 0 जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगा। 100 का आप गैप लोगे कहाँ तक, 100 200 300 400 एंड सो ऑन 1300 नॉट एक्चुअली 1300, वहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। तो लेट बी ड्रॉ, मैंने पहले से ड्रॉ करके रेडी रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की है और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर एज उसके स्पोर्ट्स हैं और यहाँ पर ये नंबर ऑफ एथलेटिक्स हैं, जो भी एथलेटिक्स हैं। ठीक है, यहाँ एथलेटिक्स हैं। तो नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज वॉचिंग एथलेटिक्स कितने हैं 1240 इन क्रिकेट एंड पार्टिसिपेटिंग है 620। तो मुझे वॉचिंग को मैंने रिप्रेजेंट किया है एज अ शेडेड पार्ट से, और जो पार्टिसिपेटिंग है उसे मैंने ब्लैंक पार्ट से रिप्रेजेंट किया है। तो वॉचिंग है 1240, तो 1240 यानी कि 1200 1200 और 1300 के बीच में लाई करेगा। तो 1240, तो ये 1200 हो गया, 1210 1220 1230 एंड 1240, ये 1240 हो गया। ये मैंने बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया। देखो यहाँ स्पेस ज़्यादा था इसीलिए मैंने पूरा एक बॉक्स कंटेन कर लिया उस ग्राफ के रिगार्डिंग। पार्टिसिपेटिंग में दिया है 620, तो 620 यानी कि ये तो 600 हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जीरो, वीडियो को आप अगर जूम करते हो, जूम करके आपको दिख जाएगा ये 610 है, ये एक लाइन है आपकी इसके ऊपर, और इससे ठीक ऊपर 620 हो जाएगा। तो ये 620 हो गया, ये हो गया वॉचिंग का और ये हो गया पार्टिसिपेटिंग का। अब मैंने गैप किया, अब जो सेकंड सब्जेक्ट है दैट इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का है फर्स्ट वॉचिंग जो है वो 470 है, 470 यानी कि ये हो गया 450, जूम करके आप देखते हो ये 450 है, ये 460 एंड ये 470। 470 ये वॉचिंग का हो गया, पार्टिसिपेटिंग का है 320, तो 300 से ग्रेटर होगा 301 2, सेकंड टाइम पर 320 होगा, ये होगा आपका पार्टिसिपेटिंग का। अगेन आप गैप करोगे, अगेन आप नेक्स्ट चेक करोगे स्विमिंग का, स्विमिंग दैट इज 510, ये 510 है आपका, और सेकंड वन इज 320 है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हॉकी का है 430 एंड पार्टिसिपेटिंग इसका है 250 एंड एथलेटिक्स का है 250 और इसका है 105। अब देखो 105 जो है, मैं थोड़ा सा और आप जूम कीजिएगा, 105 जो होगा वो आपका 110 और 100 के बीच में लाई करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बन जाता है ना, अगर 110 पर बन जाता है या 100 पर भी बन जाता है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा माइनर में है तो वो ऐसा इग्नोर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, उसका मार्क्स कट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ हो गया आपका, अच्छे से देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके हेल्प से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, आपने ड्रॉ डबल बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपने जो बार ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो आपको बताना है। तो हमने ऑब्जर्व किया है द बार रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वॉचिंग
पीरियड है या पार्टिसिपेटिंग एथलेटिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं क्रिकेट में, और सबसे कम किस में है, तो सबसे कम है आपके एथलेटिक्स में। तो हमने यही ऑब्जर्व किया है, हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्रिकेट में लाइक कर रहे हैं, एंड वाइल द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में सबसे कम वॉचिंग होता है और सबसे कम पार्टिसिपेटिंग भी होता है। क्लियर। एंड द सेकंड वन इज विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा वॉचिंग होगा, जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग होगा वही तो मोस्ट पॉपुलर होगा। सो द आंसर इज क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट हो जाएगा ये आपका। एंड द थर्ड वन इज विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा वॉचिंग में और पार्टिसिपेटिंग में स्पोर्ट्स कौन सा है आपका। तो अगेन आपने ये चीज़ चेक किया कि सबसे ज़्यादा मतलब वॉचिंग में सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं या पार्टिसिपेटिंग में स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब वॉचिंग एथलेटिक्स ज़्यादा हैं या पार्टिसिपेटिंग एथलेटिक्स ज़्यादा हैं। तो आप अगर नॉर्मल भी देखो ना, तो यहाँ वॉचिंग का ग्राफ देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा है, पार्टिसिपेटिंग का कम है, यहाँ भी वॉचिंग का ज़्यादा है, पार्टिसिपेटिंग का कम है, वॉचिंग का ज़्यादा है, पार्टिसिपेटिंग का कम है, ये भी वॉचिंग का ज़्यादा है, पार्टिसिपेटिंग का कम है, वॉचिंग का एथलेटिक्स का ग्रुप ज़्यादा है और पार्टिसिपेटिंग का कम है। इसका मीनिंग ये हो गया, वॉचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, यानी कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, वॉचिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका यहाँ डन हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अगर न्यू बुक होगी आपके पास, तो न्यू बुक में ये टेबल गिवन नहीं दी है, तो आप ये टेबल जो है वो आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस टेबल के थ्रू आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो अगेन, अब मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कितने कितने का गैप लेता हूँ। अगर आप जैसे मैं देखता हूँ इसमें लीस्ट नंबर क्या है और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो लीस्ट नंबर तो आई थिंक मेरा 21 मेरा लीस्ट नंबर है, और हाईएस्ट नंबर जो है मेरा वो आई थिंक 40 यही है, शायद 41 है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो 10-10 का भी गैप ले सकता हूँ, वो भी मेरा ठीक होगा। 10-10 का काफ़ी आसान होता है, इसीलिए आप 10-10 का भी ले सकते हो। आपने कहा नहीं सर मैं 10-10 का नहीं 0 to 5 का लेना चाहता हूँ, तो ठीक है आप 0 to 5 का ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन 0 to 5 के में एक चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़। जैसे लेट बी सपोज मैंने ये यूनिट ब्लॉक बना लिया आपका, और ये आपकी 5 लाइन है, ये थोड़ी डार्क लाइन हो गई आपकी, ये भी आपकी थोड़ी डार्क लाइन हो गई। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर ये हल्की थोड़ी सी डार्क होगी कंपेयर टू इन लाइन से हल्की सी थोड़ी लाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, थोड़ा सा डार्क है ये 5 वाला, एंड 6 7 8 9 एंड 10। अगर मैं यहाँ 0 to 5 कंटेन कर रहा हूँ, अगर मैं 0 to 5 को कंटेन कर रहा हूँ, तो इस केस में जो होगा ये मेरी 2 लाइन्स जो होंगी वो रिप्रेजेंट करेगी एज अ 1 एथलेटिक को, क्योंकि यहाँ 0 to 5 में 10 लाइन्स आ रही हैं, लेकिन मैं नंबर्स कितने ले रहा हूँ, 0 to 5 ले रहा हूँ। तो इस कंडीशन में जो 2 लाइन होंगी वो एक एथलेटिक को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ तक क्लियर। इसी के थ्रू मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। आपकी डिमांड भी थी कि सर 0 to 5 के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कीजिए, तो मैंने 0 to 5 के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किया है। तो स्केल मैंने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर को मैंने शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट किया है, और मिनिमम टेम्परेचर को मैंने सिंपल एज अ ब्लैंक पार्ट से रिप्रेजेंट किया है। द फर्स्ट पार्ट इज 38 डिग्री एंड 29 डिग्री सेल्सियस। तो 38 डिग्री जो होगा वो मेरा कहाँ लाई करेगा, तो इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा वीडियो को, ये 35 होगा यहाँ पर। तो मैंने बोला 2 लाइन जो होगी वो कंटेन करेगी एक एथलेटिक को, तो यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन होगी वो आपकी एक एथलेटिक को कंपेयर करेंगे, यानी कि होगा 36, देन 37, देन 38। तो ये 38 आपका ये हो जाएगा, फिर ये आपने ड्रॉ कर लिया एज अ बार ग्राफ। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29 चाहिए तो 25 20 30 के बीच में लाई करेगा। तो 25 के बाद 2 लाइन एक को कंसिडर करेगा, यानी कि 26 हो गया, 27 हो गया, 28 एंड 29, ये 29 हो गया आपका। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एज अ प्ले के जो सिटी हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसीलिए सिटी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैंने एक ही ब्लॉक में 2 ग्राफ बना दिया है। ठीक है, आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो, इससे स्पेस ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नाउ तो एथलेटिक्स हो गया आपका, सॉरी अहमदाबाद का हो गया। अहमदाबाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अगर आप अमृतसर का यूज़ करते हो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35 से 2 आगे आप बढ़ोगे दैट इज़ 36, फिर 2 आगे बढ़ोगे 37, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका ये हो गया। ये क्या है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से ओनली 2 लाइन आगे, जो कि ऐसा एक एथलेटिक एक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 से 2 लाइन आगे ये आपका 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
इसी तरीके से आप बाकी के ग्राफ को ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, जूम करके भी आप अच्छे से क्लियर समझ सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम इनके क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। ओके ना, क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं। मैं ग्राफ ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चंस मेरे ये हैं। ठीक है, मैंने पहले से रेडी कर लिए थे आपके लिए। तो क्वेश्चंस इज विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन डेटा। देखो, एक तो तरीका है आप ग्राफ से चेक कर लो। ठीक है, अगर आपको ग्राफ से देखने में दिक्कत होती है तो सबसे अच्छा है जो आपको डेटा दिया है ना, तो आप डेटा से चेक कर लो। द क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, जस्ट अ मिनट प्लीज, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। किस सिटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है और किस सिटी का सबसे कम टेम्परेचर। तो नॉर्मली इसने आपसे पूछा है कि वो सिटी कौन सी है जिसका लार्जेस्ट डिफरेंस है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में लार्जेस्ट किसका है। तो अगर आप नॉर्मली वैसे देख ले तो ऐसे देख लो, या फिर आप ग्राफ से देख लो। ग्राफ से देखना थोड़ा सा ईजी होता है कंपेयर टू ऐसे चेक करना। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ से देखता हूँ तो ग्राफ में जिसका डिफरेंस ज़्यादा है, तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कम हो गया। यानी कि इसमें देखना है मिनिमम और मैक्सिमम में ये जो लाइन है ना, ये देखना है ये डिफरेंस किसका, ये लाइन किसकी ज़्यादा है। ये तो कम हो गया, ये लाइन ये भी कम ही है कंपेयर टू इसके रिगार्डिंग, ये लाइन भी कम है आपकी, ये लाइन ये थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये लाइन का डिफरेंस ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि जम्मू हो गया, और यहाँ पर बहुत कम है। यानी कि जो डिफरेंस है वो जम्मू सिटी में सबसे ज़्यादा है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के रिगार्डिंग। सो द आंसर इज जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन दिया हो ना, तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर देना चाहिए आपको, अपनी मर्जी से आंसर नहीं देना चाहिए। आप ये मत समझना कि सर हॉटेस्ट सिटी है तो मैं जयपुर लगा दूंगा और कोल्डेस्ट सिटी है वो जम्मू लगा दूंगा, नहीं, आपको ग्राफ के रिगार्डिंग आंसर देना है। तो ग्राफ के रिगार्डिंग हॉटेस्ट यानी कि जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर का मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जम्मू का है। तो यानी कि जम्मू एज द क्वेश्चन, जम्मू जो होगा वो हॉटेस्ट सिटी होगा। एंड द कोल्डेस्ट यानी कि जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो सबसे कम टेम्परेचर का अगर मैं देखूँ, ये टेम्परेचर ये इसका कम हो गया, ये कम हो गया, ये भी कम हो गया, देखो ये भी कम हो गया। तो ये आई थिंक इसी में सबसे कम दिखाई दे रहा है, बेंगलोर में। तो बेंगलोर में क्या होगा, आपका कोल्डेस्ट सिटी हो जाएगा। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 5, उसी के जैसा है ये। नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। अब देखो यहाँ लैंग्वेज समझना आपको जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हो ना तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको बोला है कि ऐसे सिटीज़ के नेम बताइए मुझे जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर उसका सबसे ज़्यादा है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है उसका वो कंपेयर टू मैक्सिमम टेम्परेचर वो अलग है। देखो दोबारा से समझो सर, वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। यानी कि दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से उसके मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कम है। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मेरे पास उसका दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कम है, ये मुझे देखना है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे ऐसा देखना है जो मेरा छोटा है, तभी तो वो छोटा होगा मिनिमम टेम्परेचर से। तो छोटा 38 तो नहीं है, देखो ये इससे छोटा नहीं है, 37 भी नहीं है, 28 डिग्री सेल्सियस से छोटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, 28 डिग्री सेल्सियस इसका ये और कोई कम नहीं है, यानी कि बेंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस मैंने ले लिया। अब मुझे मिनिमम टेम्परेचर में ऐसा टेम्परेचर लेना है जो 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कौन सा, 29 डिग्री सेल्सियस है, और ये भी 29 डिग्री सेल्सियस, ये दो हैं आपके। यानी कि मैंने जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिया है जो कि लेस होगा मिनिमम टेम्परेचर से, वो मेरा 28 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का है, जो कि 29 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी छोटा है, और जयपुर के 29 डिग्री सेल्सियस जो कि मिनिमम टेम्परेचर उससे भी छोटा है। सो द आंसर इज बेंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस जो कि मैक्सिमम है वो जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से लेस है। अगेन बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस लेस है अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर fourth part is name the city which has the least difference between the minimum and the maximum temperature. आपको एक ऐसा सिटी चेक करना है जिसमें एज अ डिफरेंस जो है मिनिमम और मैक्सिमम का वो सबसे कम है. तो लेट बी चेक, यानी कि ये डिफरेंस जो है वो सबसे कम है. पहला क्वेश्चन तो ये था कि ज़्यादा किसका है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज जिसका ग्राफ ऐसा कम है, यानी कि ये जो है ये कम है. तो अगर मैं देखूँ ये तो ज़्यादा है, देखो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये भी ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये कम लग रहा है मुझे डिफरेंस. देखो ये डिस्टेंस कंपेयर टू अदर, अगर आप अदर से कंपेयर करते हो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ भी अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अगेन ये डिस्टेंस जो है इससे कम है. अगर ये डिस्टेंस इससे कम है, यानी कि यही ऐसा एक सिटी है जिसका ऐसा लीस्ट डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का. सो द आंसर इज मुंबई. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. मैं एक बार और ग्राफ आपको शो कर देता हूँ जिससे आप ड्रॉ करने में आपको इशूज़ ना हो. क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये ग्राफ है और आपको स्केल ड्रॉ करना है इसका. ठीक है, नीचे क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ है ये आपका, और आगे जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, एक बार और वीडियो को देख लेना अगर आपको कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ हो. ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग.